तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि हर एक न्यू यूजर को प्रॉब्लम आती ही आती है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में दूंगा, तभी आपकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी जब आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज हम अपडेट यूजर एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने क्रिएट की थी, तो सेम एज इट इज इसकी अपडेट भी बनने वाली। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नेम रख लेता हूँ यहाँ पर अपडेट यूजर एपीआई। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसका जो राउट क्रिएट होगा वो होगा हमारा अपडेट यूजर। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको राउटिंग ही सेटअप करनी होगी, तो हमने ये राउट सेटअप करने के लिए ये राउट हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज इसमें ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा हम इसको हटाते हैं, ये थोड़ा बड़ा नाम है, इस वजह से ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक मान के चलिए यहाँ पर क्या है, इमेज जो है आपकी ऑप्शनल होने वाली है। मान के चलिए यूजर अपडेट भी करना चाहता है अपनी प्रोफाइल की इमेज, नहीं भी करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं, इनको भी हमें चेक करना है। और जब भी यहाँ पर यूजर अपडेट करेगा तो हम यहाँ से एक यूजर आईडी उसकी भेजेंगे। ठीक है, लाइक हम यहाँ से क्या करते हैं, एक यूजर आईडी पैरामीटर भेजेंगे। लाइक मान के चलिए हमारे पास अभी कितने यूजर्स हैं वो हम गेट कर लेते हैं। तो एक ही यूजर है, तो इसी यूजर को अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ पर अपनी आईडी पास करेंगे यूजर की। ठीक है, तो क्या है, लाइक यहाँ पर जो है हम यूजर का अपडेट करेंगे। लाइक संदीप नेम था, अभी संदीप शर्मा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम शर्मा जी @gmail.com फलाना ठिकाना। ठीक है, अभी इमेज को हम अपलोड नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ये राउट तो हमने सेटअप कर लिया है, और सॉरी राउट तो अभी सेटअप करना है। राउट हमने अभी यूज मतलब टेस्ट किया है क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर हम थोड़ा यूजर राउट करते हैं। बेसिकली राउट वर्क क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, आपको पोस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो आपने राउट रखा था यहाँ पर अपडेट यूजर, वही आपको यहाँ पर देना है नेम। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले आप जा रहे हो यूजर कंट्रोलर के पास। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेथड क्रिएट करना है। हालांकि अभी वो मेथड हमने क्रिएट नहीं किया यूजर कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अभी क्रिएट करेंगे, किस नेम से क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे अपडेट यूजर करके। ठीक है, अभी क्रिएट नहीं किया है, टेंशन ना लें, अभी हम क्रिएट करेंगे। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर आएंगे। अगर आप ऐसे ही इसे टेस्ट करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं मेथड क्रिएट करूंगा सेम नेम से अपडेट यूजर। असिंक अवेट का हम यूज करेंगे यहाँ पर, बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पेटेरो मेथड। ट्राई कैच का हम यहाँ पर यूज करके चलेंगे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपडेट यूजर को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं अपने यूजर आउट के अंदर यूज नहीं कर पाऊंगा। देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। क्यों कलर चेंज हो चुका है, अगर मैं इसको डॉट लगा करके देखूंगा तो अपडेट यूजर नाम का जो है मेरे पास मेथड आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ से अगर आपके पास एरर जाती है, कैच के अंदर आता है, तो हम क्या करेंगे, मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया है, बेसिकली मैं बार बार पेस्ट नहीं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो रेस्पॉन्स स्टेटस मैंने कर दिया 400 इन एरर केस। एंड देन यहाँ से मैंने सक्सेस को दे दिया फॉल्स, कि आपका कुछ सक्सेस नहीं है। एरर मैसेज यहाँ से मैंने सेंड कर दिया। अब बात आती है कि हमें डेटा अपडेट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं आईडी करके, जिसमें हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी करके हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, मतलब पैरामीटर्स आ रहा था, तो मैं यूजर आईडी करके बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगे आपको देखने में। एंड देन यहाँ पर आपके पास यूजर आईडी आ चुकी है। अब मैं डेटा को अपडेट करने के लिए मैं क्या यहाँ पर यूज करूंगा, लाइक सबसे पहले तो मैं यूजर मॉडल, एंड देन आपको यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज करना है, जिससे कि क्या करेगा, बेसिकली आईडी को फाइंड करो एंड देन आप अपडेट कर दो। ठीक है, तो हम अंडरस्कोर आईडी लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके डेटाबेसेस में अंडरस्कोर आईडी करके ही आईडी सेव होती है। कॉलन जो आपकी यूजर आईडी में आ रही है, आईडी जो कि एपीआई से आपने भेजी हुई है एज अ पैरामीटर, यहाँ से देख पा रहे हो ये वाली, तो वो गई आपके पास। एंड देन यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप $set। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप भेजते हो एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या भेजते हो, एक ऑब्जेक्ट भेजते हो। अब ऑब्जेक्ट लाइक मैं चाहूँ तो बाहर भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं बाहर ही क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि फाइल आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर देखिए हम एक चीज करना भूल गए,
यहाँ पर आपने ऑलरेडी मल्टर की सेटिंग की हुई है तो हम एक फाइल अपलोड कर देंगे जो भी हमारी इमेज आएगी, तो वरना नहीं आएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ से मतलब फाइल अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही नेम पास करिए जो आप यहाँ से पास करते हो, लाइक इमेज, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा अपलोड डॉट सिंगल मैंने क्यों यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है तो डीपली मैंने बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर में जिसमें क्रिएट यूजर करते वक्त, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इमेज आएगी तो डायरेक्ट अपलोड होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को चेक करना होगा इमेज आई भी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। ध्यान से समझिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर पाएंगे। एल्स में क्या होगा, आपकी इमेज नहीं आई है और इसमें क्या होगा, इमेज आई है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल इक्वल अनडिफाइंड चेक किया हुआ है, मतलब कि अनडिफाइंड नहीं है तो इमेज आई हुई है, वरना एल्स चलेगा आपका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बाहर ही टॉप पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ वेर ओबीजे करके। इसलिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये ग्रहण करने वाला है, मतलब ग्रहण मतलब लेने वाला है, ठीक है। तो ओबीजे में हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वो इसके लिए आपके वो की एंड वैल्यू के पेयर्स होने वाले हैं जो कि आपके यहाँ पर मॉडल्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं, लाइक ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले तो आपका होगा नेम, नेम कॉलन जो कि आपको पता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम करके आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ईमेल आपके पास आ रही होगी अपडेट होने के लिए, सेम मेरे पास आ रहा होगा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आया मेरे पास MNO करके। तो ये तो वो वाला केस है जब आपके पास फाइल आ रही, तो फाइल आ रही होगी तो आपके पास इमेज भी आ रही होगी। तो इमेज यहाँ पर आपने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम करके आपने इमेज का नेम निकाल लिया और आपने क्या किया, डायरेक्ट ये अपलोड करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने आई थिंक कि हमने पाथ भी यहाँ पर कनकेटिनेट करा रखा था इमेजेस करके, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, कनकेटिनेट कर देंगे अपना पाथ स्ट्रिंग में स्लैश, लाइक आप जाओगे क्रिएट यूजर के पास तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि हमने इसमें इमेजेस नाम का ही पाथ कनकेटिनेट किया था, ठीक है। इससे थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, मददगार हो जाता है कि जब आपके डेटाबेस में पाथ चला गया तो बस आपको डोमेन नेम डालना है और आप इजीली गेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हमने केस बना लिया जब आपकी फाइल मिलती है, मतलब फाइल आ रही है वहां से अपडेट होने के लिए तब। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में से इमेज को हटा देंगे, बाकी हमारा डेटा अपडेट होगा, ठीक है। अब अपडेट तो तभी होगा ना, तब ये ओबीजे जो है इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। हालांकि आप चाहते तो इसमें यहाँ ऐसे करके और आप यहाँ पर अपने की एंड वैल्यूज के पेयर पास कर सकते थे, फिलहाल में मैंने बाहर ही एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इसमें पास कर दिया। अब मैं आपको बात कर रहा था कि प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम इसका अवेट का इंतजार करते हैं। और जो आपके पास डेटा आएगा, लाइक हमने यहाँ पर बोला अपडेटेड डेटा करके, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स को सेंड करेंगे। तो लाइक मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका स्टेटस हम कर देंगे 200 क्योंकि अब सब ओके है। स्टेटस का सॉरी सक्सेस को हम दे देंगे ट्रू क्योंकि अभी सक्सेसफुल है। मैसेज में हम दे देते हैं यूजर अपडेट सक्सेसफुली सक्सेसफुली, ठीक है। एंड देन डेटा हमें यहाँ से भेजना होगा अपडेटेड डेटा, तो हमें यहाँ से अपडेटेड डेटा ये आया, ठीक है। तो अभी बेसिकली आपकी एपीआई तो क्रिएट होकर के सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी हम टेस्ट करने की कगार पर हैं कि क्या वर्किंग करेगी या नहीं, ठीक है। लाइक अभी मान के चलिए मैं जो है इमेज को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मतलब इमेज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो है गेट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इसका नेम आ रहा है वो आ रहा है संदीप, ठीक है। अभी मैं अपडेट करूंगा संदीप शर्मा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल भी मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी, मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट करने की कगार पर है, देख सकते हो अपडेट हो चुका है डेटा। अगर आप डेटा बेस में देखोगे, रिफ्रेश करता हूँ, डेटा यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप शर्मा हो चुका है, शर्मा जी @gmail.com। आपकी इमेज तो बेसिकली ओल्ड थी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपका रेस्पॉन्स है वो ओल्ड आ रहा है, लाइक अगर मैं यहाँ से अगेन अपडेट करूंगा तब मेरा न्यू आएगा, ठीक है। तो इस केस को कैसे हैंडल किया जाए, यही मैं प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। ये न्यू यूजर्स को काफी आती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना नेम अपडेट करना चाहता हूँ संदीप शर्मा से लेकर के संदीप, ठीक है। तो मैं सेंड करता हूँ, तो ये क्या करता है, संदीप शर्मा पुराना डेटा दे रहा है। हालांकि मैं अब दोबारा सेंड करूंगा, मतलब ये क्या करता है, बेसिकली एक पुराना डेटा दे रहा होता है, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है।
तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपने कंट्रोलर के अंदर आना है और यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कॉमा लगाइए और यहाँ पर आप क्या करिए, न्यू कॉलन ट्रू कर दीजिए। मतलब ये क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट को या न्यू डेटा को आपके ला करके देगा। ठीक है, अब लाइक मान के चलिए, अभी आपको पता था लाइक मैं अगर इसे सेंड कर रहा हूँ तो ये संदीप ला करके दे रहा है। अब मैं यहाँ पर शर्मा करता हूँ तो क्या ये नया रिकॉर्ड ला करके देगा? संदीप शर्मा किया मैंने, देख सकते हो गाइस अब प्रॉपर आ रहा है संदीप शर्मा। लाइक मैं ईमेल को चेंज करता हूँ, लाइक शर्मा 645 फलाना ठिकाना, एंड देन मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ तो प्रॉपर ला करके दे रहा है। लाइक मैं इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, इमेज का जो नेम है वो इस तरीके से है, अभी ये 7.jpg जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 7.jpg गई है और ये कुछ टाइम स्टैम्प था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर अपडेटेड डेटा भी गेट किया। ठीक है, तो ये थी आज की एपीआई और ये आपके यूजर्स के CRUD ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम और देखेंगे एपीआईज, ऑर्डर और अपडेट्स की रह गई हैं, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड के साथ। थैंक यू गाइस।